आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि सबका मालिक कुदरत। भाई और बहनों, जो साईं बाबा कहा करते हैं कि सबका मालिक एक यानी परमात्मा, तो मैं उस परमात्मा के स्थान पर सबके मालिक को कुदरत के रूप में बताना चाहता हूं, उद्घाटित करना चाहता हूं, प्रेषित करना चाहता हूं। कुदरत क्या है? पर्यावरण, ब्रह्मांड, वर्ल्ड और विश्व, लोक, ये सब हमारी कुदरत है। कुदरत वह पूरा एक वातावरण है जिसमें हम 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणी बड़े आराम के साथ में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, कार्यकलाप करते हैं और जब हमारा आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं। पूरा ये जो है एक अभिनय का जो रंगमंच है। रंगमंच के लिए कहा गया है कि रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। ये सारी जो कुदरत है वह एक रंगमंच के रूप में। आपने कभी रामलीला देखी होगी तो रामलीला पर अलग अलग लोग अलग अलग अपना चरित्र निभाते हैं। कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई रावण बनता है, कोई विभीषण बनता है और अपना अपना रोल जितना जितना होता अदा करके वो रंगमंच से उतर जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस कुदरत में निवास करने वाले हम सभी जीवित प्राणी अपना अपना समय अपने अपने कर्मों के अधीन मन वचन काया के क्रियाकलाप करके और जब हमारा आयुष्य पूरा होता है, जब हमारा ये जो जड़ शरीर है इस कुदरत में विलीन हो जाता है और चेतन जो है पुनः दूसरी जगह अपने कर्मों के अधीन जन्म ले लेता है। ये साइकिल चलती रहती है, ये जन्म जन्मांतर में चलता रहता है। पर ये सारा घटित कहाँ होता है? ये सारा घटित कुदरत में होता है। कुदरत में पेड़ है, पौधे हैं, मनुष्य है और जड़ है और चेतन है। ये पूरी कुदरत है दो मुख्य तत्वों से बनी हुई, एक तो जड़ और दूसरा चेतन। चेतन तत्व होता है वो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। उसके 23 नाम है और वो जीवित प्राणी कहलाता है। और जीवित प्राणी भी कई तरह के होते हैं और सब वो अपने अपने कर्मों के अधीन बनते हैं। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति, देव गति और विशुद्ध आत्मा है वो मोक्ष में रहती है। ये इनका क्लासिफिकेशन, ये इनकी कैटेगरी है जिसमें ये निवास करते हैं, जिसमें जन्म लेते हैं। पर ये सारा घटित होता है कुदरत में। ये कुदरत जो है, जैसा मैंने बताया कि चेतन की मैंने परिभाषा दी, और जड़ तत्व होता है जो कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है और वह गलन मिलन धर्मा होता है। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने 106 तरह के सब्सटेंस बताए हैं, जैसे कि सोना है, लोहा है, अब्रक है, बोडल है, टिटानियम है और जो है टिन है और उसके बाद के अंदर कॉपर है। इस तरीके से 106 तरह के सब्सटेंस होते हैं। ये सारे पुद्गल है, ये सारे मैटर है, ये सारे जड़ है और इसमें वर्ण गंध रस होता है और ये गलन मिलन धर्मा होता है। टूटते हैं, मिलते रहते हैं और मिलकर के और नए नए रूप के अंदर वो आते हैं। परंतु इनमें संवेदना, जो बेसिक डिफरेंस जड़ और चेतन में ये है कि चेतन तत्व के अंदर तो जो है चेतना होती है, उसके अंदर संवेदना होती है, उसमें सुख दुख की अनुभूति होती है और वह जो है वह किसी भावना से प्रेरित होकर के कार्य करता है। लेकिन जड़ में ऐसा नहीं होता है। जड़ तो एक साधन है, जड़ को चेतन जो है अपने काम में लिया जाए। और ये जो शरीर है ये मिश्र चेतन है, ये जड़ और चेतन का मिश्रण है। ये वैसे प्योरली जड़ का बना हुआ है, लेकिन क्योंकि इसके भीतर चेतना विराजमान है, प्रभु विराजमान है, हमारा भगवान विराजमान है, जो चेतना का जो इसका शुद्धतम रूप है, उसका मूल स्वरूप इसमें विराजमान है, इसके कारण से मिश्र चेतन हो जाता है और सभी तरह की एक्टिविटी ऐसे करता है कि जीवित है। वास्तव के अंदर ये शरीर तो एक मुर्दे रूप में है, लेकिन आत्मा की सहभागिता से, आत्मा की प्रेजेंस से वो जीवित हो जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि ये सारा जो होता है वो कुदरत से होता है, ब्रह्मांड से होता है। और ये ब्रह्मांड जो पूरा बना हुआ होता है ये पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश,
इन 5 भूतों से जो ये पूरा पर्यावरण, पूरी कुदरत बनी हुई होती है जिसके अंदर हम निवास करते हैं, और वही हमारा सबका मालिक है। वो आज का हमारा विषय है कि कुदरत है कि नेचर है, ये प्रकृति माँ है जो सबको जन्म देती है और सबका भरण पोषण करती है, और उसके भीतर रह करके वो कार्यकलाप करते हैं, और अपना जीवन जबकि आयुष्य पूरा हो जाता तो जीवन की लीला समाप्त करके दूसरे तरह का कर्मों के अनुरूप जो है जीवन धारण कर लेते हैं। तो ये जो कुदरत है, ये कुदरत किस तरीके से काम करती है ये हमें जानना होगा। इसको भगवान कहो, मालिक कहो, ईश्वर कहो। कुदरत ये कहती है कि एक राजस्थानी में कहावत है, जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। तो कुदरत माँ हमको जन्म देती है सभी को, और वो स्पष्ट कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तो अब मैं तेरी जो भरण पोषण की, पालन पोषण की जिम्मेवारी मेरी है। माँ किसी को बच्चे को जन्म देती है तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि उस बच्चे को बचपन में, युवा अवस्था के अंदर पालन पोषण करना ये सारा माँ का काम होता है। पर माँ ये कहती है कि जब जैसे छोटा बच्चा होता है माँ पे आश्रित हो जाता है, तो माँ ये समस्त प्राणियों को ये कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, अब तुम मेरे आश्रित हो, तुम करता नहीं हो। जो बेसिक फंडामेंटल बात आज मैं बताना चाहता हूँ कि इस कुदरत जो मालिक है वह सबका करता है, और इस कुदरत ने किसी को भी कर्ता बनने की परमिशन नहीं दी है, उसको जो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, और वही जो है करता है। इसको हम साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी कहते हैं कि ये कुदरत है, संजोग जुटाती है और संजोग के अनुरूप हमारे कार्य होते हैं। कोई भी कार्य बिना संजोग के जुटाए नहीं हो सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक बच्चा जो है वो 10th क्लास का एग्जामिनेशन देना चाहता है, तो उसके साथ के अंदर 5 फैक्टर काम करते हैं जो कि घटक है कुदरत के। वो 5 के कौन से उसके कुदरत के नौकर है, और कुदरत के जो है वो निर्देश अनुसार पालन करते हैं। वो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। काल का मतलब बच्चा 14 साल का होता है जब भी वो बोर्ड के 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में बैठ सकता है, तो वो 14 साल से बड़ा है। और स्वभाव का मतलब योग्यता, उस बच्चे की वो स्टूडियस है, उसकी योग्यता है और वो पढ़ाई में ध्यान देता है, ददचित होकर के क्लास में, और घर का होमवर्क बराबर करता है, तो ये स्वभाव है। और तीसरा कर्म का मतलब भाग्य है, उसका भाग्य काम करता है कि जितने भी टेस्ट किया, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिया वगैरह, उसके अंदर हमेशा अव्वल नंबर आता है, फर्स्ट नंबर आता है। तो ये काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ का मतलब खूब परिश्रम करता हो, दिन रात पढ़ाई करता है और बड़ी एकाग्रता होकर के पढ़ाई करता है। लेकिन अब देखिए कि नियति की बात है कि उस बच्चे को मॉर्निंग में एग्जाम देने के लिए जाना होता है, तो रात के अंदर इसको 105 110 डिग्री जो है बुखार हो गया और उसके शुद्ध बुद्ध नहीं रही, उसको बेहोशी की अवस्था आ गई, यानी वह एग्जामिनेशन देने की अवस्था के अंदर नहीं था, तो वह फर्स्ट आने वाला व्यक्ति भी रह गया, वो भी फेल गिना गया, क्योंकि नियति ने उसका सहयोग नहीं किया। तो ये सारे कौन जुटाता है? ये सब कुदरत जुटाती है।